अस्सलाम वालेकुम। एनक्यूज़ किचन में आप सबको खुशामदीद। आज हम लोग बना रहे हैं रमज़ान स्पेशल दावतों वाले माश की दाल के दही बड़े। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा और बेल का आइकन अपडेट्स के लिए, जो कि उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आएंगे। तो देखिए, मैंने 1 कप के करीब जो है वो माश की दाल भिगो ली थी। इसको तकरीबन आपने कम से कम 3 से 4 घंटे जो है वो भिगोना है। मैंने इसको जो है ओवरनाइट ही भिगोया है। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि मिक्सी ले लेंगे। इसके अंदर ये भीगी हुई जो दाल है ये इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके ऊपर से जो एक्सेस वाटर है वो हटा देंगे। इसमें पानी की क्वांटिटी जो है वो कम जाएगी, वरना ये बहुत ज़्यादा लिक्विडी हो जाएगा और बहुत डिफ़िकल्ट होगा टू हैंडल। देखिए, पानी की क्वांटिटी मैंने दाल के तकरीबन इक्वल ही ली है। एक्सेस पानी इसके अंदर नहीं जाएगा और पानी वही वाला लिया है जिसमें मैंने दाल को भिगोया था। अच्छा, अब इसके अंदर चले जाएंगे 2 अदद लहसुन, 1 इंच के करीब अदरक, साथ में चला जाएगा पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन ½ टीस्पून, नमक चला जाएगा हस्बे जायका। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, हमारा बैटर जो है बिल्कुल तैयार हो गया है। इसके अंदर ना ही सोडा जाएगा ना ही बेकिंग पाउडर जाएगा। अगर आप डालेंगे तो आपके बड़े जो हैं वो टूट जाएंगे। तो चलिए अब हम इसको फ्राई करते हैं। इसके फ्राई करने की कुछ टेक्निक्स हैं। अच्छा, माश की दाल के जो बड़े होते हैं ये थोड़े चेंज होते हैं और इनको तलने की टेक्निक भी थोड़ी चेंज होती है। इनका साइज़ जो होता है वो तकरीबन मेरा जो हाथ है पाम इसका हाफ़ होता है। ठीक है। और ये थोड़े चपटे होते हैं और इसको तलते हुए हम देखें, तेल जो है वो मैंने बिल्कुल भर के नहीं लिया जैसे हम पकौड़ों के लिए लेते हैं। डीप फ्राइंग नहीं करते हैं हम, इसको थोड़ा शैलो फ्राई करते हैं। ठीक है। तो चलें अब बनाते हैं। मैंने बड़ा स्पून ले लिया है जिससे मैं राइस निकालती हूँ या सालन निकालते हैं, आप जो भी आपके पास स्पून अवेलेबल हो। अच्छा, तेल को मैंने इतना गर्म किया है कि हीट जो है मुझे फ़ील हो रही है और आँच को मैंने मीडियम ही रखा है। मीडियम से ज़्यादा आँच नहीं करनी है। ऐसे करके आपने इस बड़े को डालना है और स्पून की मदद से आपने इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है। ये एक इसकी टेक्निक है। तो इससे क्या होगा कि नीचे जो है वो चिपकेगा नहीं और अंदर तक जो है वो पक जाएगा। अगर आप ये स्टेप मिस करते हैं तो आपका बड़ा जो है वो अंदर से जो है वो कच्चा रह जाएगा। तो प्लीज़ फॉलो ऑल दीज स्टेप्स। ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम इसको पकड़ के खड़े रहेंगे। फिर इस तरह से हम इसके अंदर होल सा कर देंगे छोटा सा, जो कि फिर आगे चल के खुद ही रिकवर हो जाएगा। अगर नहीं भी होता है तो ये इतना पता नहीं लगेगा। एक चला गया, अब दूसरा भी इसी तरह से हम डाल देंगे। आँच को जो है वो बिल्कुल तेज़ नहीं करना है, मीडियम ही रखना है। एक एक स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज़ फॉलो ऑल दीज स्टेप्स। और थोड़ी देर के लिए इसको पकने के लिए आपने इसको छोड़ देना है, क्योंकि ये दाल है तो ये अंदर तक प्रॉपर्ली जो है ये पकनी चाहिए। इसीलिए आँच को जो है मैंने मीडियम से थोड़ा कम ही कर दिया है। अब ये देखिए, होल इसके अंदर क्रिएट हो गया है। इसको सिर्फ हम 2 दफ़ा ही पलटेंगे और गोल्डन ब्राउन हमें इसको करना है। ये देखिए, अब मैं इसको टर्न करने लगी हूँ। देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आया है, गोल्डन ब्राउन सा। और ये खुद ब खुद ही फूल गए। इसके अंदर हमने कोई भी इजाफी चीज़ जो है वो ऐड नहीं की है। इस तरह बाकी बड़ों को भी मैं इसी तरह से जो है वो फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने 2 और बड़े जो हैं इसके अंदर डाल दिए हैं फ्राई करने के लिए और इसमें भी मैंने इसी तरह से जो है वो होल बना दिया है। थोड़ी देर के लिए मैं इसको फ्राई करूँगी ताकि नीचे से जो है उसकी सरफेस हो जाए, दैन मैं इसको टर्न करूँगी।
मोस्टली लोग अक्सर ये कहते हैं कि ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि माश की दाल के दही बड़े बनाएं, क्योंकि वो जो हैं ब्रेक हो जाते हैं। तो अगर आप मेरे सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है, तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे बनेंगे और बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होंगे। देखिए कितनी खूबसूरत इनकी शक्ल आ गई है। ये दोनों तो ऑलमोस्ट मेरे डन हैं। इसको बस मैं थोड़ी देर में निकालती हूँ। ये भी देखें स्वेल हो गए हैं, नीचे से मुझे लग रहा है कि लाइट गोल्डन भी होना शुरू हो गए हैं। तो पहले मैं इन दोनों को जो है वो निकालती हूँ। अच्छा, निकाल के जो है फिर उसकी और भी एक दो और टेक्निक्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी कि अब हमें इनके साथ करना क्या है। हम इनको जो है डायरेक्टली दही में इंटर नहीं करेंगे। ये मेरे बड़े बिल्कुल तैयार हैं। कितनी खूबसूरत इनकी शक्ल आई है और ये बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हुए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अब हमें एक बाउल में पानी ले लेना है। इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल पिसी मिर्च और 1 चम्मच के करीब दही। बस इस तरह से हल्का सा आपने इसको फेंटना है। अब इसके अंदर बड़े चले जाएंगे, थोड़े से डिप हो जाएंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि अभी ये क्रिस्पी हैं। अब इसको हम एक साइड पे कर देंगे। इसके अंदर अब जाएगी दही, दूध, थोड़ा सा नमक और चाट मसाला। तो दही चली गई तकरीबन 2 खाने के चमचे। ये जो है बैटर थोड़ा गाढ़ा बनेगा। थोड़ा सा इसमें दूध जाएगा। पानी का इस्तेमाल हम इसमें नहीं करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा चाट मसाला चला जाएगा, थोड़ा सा नमक। अब हम इन सब चीज़ों को हम फेंट लेते हैं। बड़ों को मैंने प्रॉपरली पानी में जो है वो भिगोया हुआ है। ये बैटर भी मेरा तैयार है। अब फाइनली हम एक दही का बैटर तैयार करेंगे, जो कि बेसिकली असल दही बड़ों की दही होगी। तो वो देख लेते हैं। उसके लिए मैं ले लूँगी दही, अब इस दही में चला जाएगा थोड़ा सा ज़ीरा, भुना कुटा ज़ीरा, चाट मसाला, लाल पिसी मिर्च, नमक, सब कुछ थोड़ा थोड़ा जाएगा। नमक सही जाएगा। अब आप इसको फेंट लीजिए। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, पानी की क्वांटिटी को कम रखेंगे। अगेन हम इसको मिक्स कर लेते हैं। विक्स से फेंटना चाहें उससे फेंट लें, कांटे से फेंटना चाहें कांटे से फेंट लें, ये आपके अपने ऊपर है। ये देखिए दही बड़े के लिए दही बिल्कुल मेरी तैयार हो गई है। अब देखिए बड़ों को जो मैंने पानी में भिगोया हुआ था, इस तरह से अब एक एक बड़े को मैं निकालूंगी और जो दूध और दही का जो मिक्सचर था उसके अंदर मैं इसको करूंगी इस तरह से मिक्स। पूरा आप इसको इस तरह से लगा दें इसके ऊपर। और फिर आप इसको अपनी सर्विंग प्लेट में जो है वो रख दें। बहुत ही मज़े के ये बनते हैं और आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए ये स्टेप हो गया। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे हमारी जो दही है बड़ों के लिए। अच्छा, अगर आप दही के जो बड़े हैं वो पहले बना के रखते हैं तो पानी में उनको डिप नहीं करिएगा। पानी में आप जब ही डिप करिएगा जब आपको इसकी नीड हो
कि जब आपको इसको दही में डालना हो। आप बड़ों को वैसे भी बना के रख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे चटनियाँ। इसके ऊपर बेसिकली ग्रीन चटनी जाती है। ग्रीन चटनी जो है उसके अंदर मैंने धनिया, हरी मिर्चें, लहसुन लिया है बस, और नमक, और उसको गाढ़ा गाढ़ा जो है वो पेस्ट बनाया है। साथ ही इसमें मीठी इमली की चटनी जाती है, खट्टी मीठी। ये देखिए इस तरह से। ऊपर से आप इसके प्याज डाल दें। ये ऑप्शनल है, आपके ऊपर है, जितना चाहें आप इसको डेकोरेट करें। पापड़ी मैंने बना के रखी थी, पापड़ी की रेसिपी जो है वो मैंने शेयर की हुई है। पापड़ी का लिंक जो है वो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो शामिल कर दूंगी। देखिए जी, मज़ेदार से आपके माश की दाल के बड़े तैयार हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब का, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रमज़ान स्पेशल रेसिपी थी, रमज़ानों में, दावतों में लाजमी आपने इसको ट्राई करना है। चलें अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक अच्छी सी मज़े की नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।